नमस्कार दोस्तों, हमारे एक मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। आपके और आपके सपनों के बीच में केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास है और झूठी कहानी है जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पूरे 10 चैप्टर को पढ़ लेते हो और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरीके से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो या हीरोइन की फिल्म देखने समय आपका बड़ा मन लगता है। लेकिन दोस्त याद रखना, सच तो ये है कि मन का ना लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो अपने आप खुद बनाया हुआ है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसीलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिससे तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़े, लेकिन पढ़ाई के लिए अपना मन जरूर लगाओ। भले ही किसी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपने रास्तों को ही नींद को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनाना पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरीके की सलाहें मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज़ करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकता है? जी हाँ, सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपको जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है तो चीज़ आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है, डिस्ट्रैक्ट कर देती है। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपने दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त तो वो होते हैं जो साथ मंजिल पर चलें और साथ पढ़ाई करें और अच्छे रास्तों पर लेकर जाएं। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को समझोगे ज़रूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का कोई तुम्हें फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं। ध्यान रखना, पूजा सिर्फ असली फूलों से ही होती है। इसलिए दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ पर मेहनत करो। किसी चीज़ से भागो मत, बल्कि उसको सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारी पढ़ाई से ध्यान ना भटकाएं, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और ख़ुद को भी जला सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। केवल ये आप पर ही डिपेंड करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। मेरे दोस्त, एक बात याद रखना, जब कोई एम डिसाइड करोगे तभी आपका मन पढ़ाई में लगेगा, क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है। दोस्त, यदि आप खाली समय को अपने मोबाइल के गेम खेलने में लगा सकते हो तो आप उस खाली समय को किसी अच्छी चीज़ को सीखने में भी लगा सकते हो। ये निर्भर करता है आप पर कि आपका माइंडसेट कैसा है। महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ो और उनके सक्सेस के बारे में जानो। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाएंगे और फिर आपका पढ़ाई से मन
कम भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका एक सीधा साधा मतलब है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है। अपने सपनों को लेकर आपका विजन क्लियर ही नहीं है, साथ ही साथ तुम अपने ज़िंदगी को लेकर सीरियस भी नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते हैं और ना ही आपको भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी है तो ये नहीं तुम कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तो तुम्हें ऐसे काम करने पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नज़रों से गिरा दे। तो खुद से 3 सवाल कर लेना, तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो, तुम्हारे लिए पढ़ना ज़रूरी क्यों है। मेरे दोस्त, ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें पढ़ाई में मन लगने लगेगा, वजह मिल जाएगी पढ़ाई करने की। लेकिन अगर तुम्हें फिर से जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ गई होगी, तो फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले तगड़े मोटिवेशन के साथ। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।